चिराग पासवान जी ने अभी हाल में खान ब्रदर्स को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है, जिसको लेकर के आपकी पार्टी ने भी खूब विरोध किया, तो क्या लगता है आप? ये जो लोजपा के जो प्रमुख है, उनको जो कि इस देश कहाँ जाएगा, देश कहाँ जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, दुनिया जहान से समाज से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए और 50-50 साल से उनके पिता के साथ रहने वाला, झोरा ढोने वाला, उसको कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। कुछ लोग इस देश को अपनी बाप की बपौती और जिरात समझता है, ये नहीं है। यह देश सबके लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपने जो है कि लहू देने का काम किया है। मांग में सिंदूर के बदले राख का टीका लगाना स्वीकार किया है। देश की आज़ादी हुई, आज इस देश के लेकर लोग कहते हैं कि हमारी बपौती है, चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा, तमाम जिलों में वो जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वो भोजपुर पहुंचेंगे। कल उनका बड़ा कार्यक्रम भोजपुर में है और ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से प्रत्याशी रहे शिवचंद्र राम जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर तेजस्वी जी निकले हुए, तो क्या लग रहा है, रिस्पांस कैसा मिल रहा है जनता का? क्या कुछ कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र आप लोग दे रहे हैं? नहीं, देखिए, गुरु मंत्र क्या देना है। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही हैं। लालू प्रसाद यादव जी के जो सामाजिक न्याय है, उस सामाजिक न्याय को हम लोग गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने जो विचारधारा दिया है, उस विचारधारा को गांव तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। पूरे बिहार में घूमकर सभी जिला में जो संवाद है लोगों का, या कार्यकर्ता दर्शन, माने उनके साथ सीधे संवाद है। और साथ ही साथ जो है, जो नारी, जो सम्मान, जिसके लिए इस राज्य में ऐतिहासिक फैसला हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने लिया है, जो प्रत्येक महीना 2500 रुपया प्रत्येक जो है कि माँ बहन को, माने उसके खाते में जाने का काम करेगा। माई बहन मान योजना, जो एक बड़ी योजना है, इस योजना को लोगों ने काफ़ी कई बार हमको देखने को भी मिला है कि बड़े बड़े इस देश के माने कुछ बुद्धिमान जो लोग हैं, उन्होंने ही लिखा भी है कि वास्तव में ये योजना के बारे में इन्होंने घोषणा कर करके एक नारी का जो सम्मान होना चाहिए, नारी का जो मानते हैं कि जो उनका जो खुशियां हैं, उसे लौटाना है। और जो दवा के लिए तरसती थी, जो दिन की रोटी के लिए तरसती थी, जो अपने बेटा का दूध के लिए तरसती थी, जो अपने बेटा के लिए मान लेते हैं कि दवा के लिए तरसती थी, उनको एक शक्ति और ताकत मिलेगा और कम से कम 2500 रुपया प्रत्येक माह उनको मिलेगा। दूसरी बात है, उन माँ और बहनों के लिए, उन हम लोग के जो बुजुर्ग, जो हमारे दादा हैं, जो पिता हमारे हैं, वो जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके बेटा कहीं अन्यत्र काम करने के लिए चले गए, या उनकी पतोहू यहाँ से कहीं चली गई और घर में बूढ़ा बूढ़ी है, तो 400 रुपया, ये बिहार की जो सरकार, जो नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, वो मात्र 400 रुपया जो है उनको नवाज रही है। वह 400 रुपया समय पर नहीं मिल रहा है, समय पर मिल नहीं रहा है। और वो जो है कि साल भर में एक बार, तो वो कहे तो 2 महीना का, कभी 6 महीना पर, तो क्या भाई, तो 1 महीना पर। इसको हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि बूढ़ा बूढ़ी पेंशन जो 400 है, उसमें हम 1500 रुपया करके हम बूढ़ा बूढ़ी को सम्मान देने का काम करेंगे, और वो भी प्रत्येक माह हम उन्हें देने का काम करेंगे। तो इस मामले को भी लोगों को अवगत कराना है। साथ ही साथ गैस सिलेंडर, लगातार एनडीए की सरकार लोगों को प्रलोभन दिया, लोगों को ठगने का काम किया, और बात की जादूगर में इस देश की जनता को, इस राज्य के जनता को उन्होंने बहलाने का काम किया और कहा कि गैस का दाम कम करेंगे। गैस के दाम जो 2014 में 390 रुपया गैस का दाम था, आज वह जो है कि 1200 जो है कि गैस सिलेंडर का दाम हो गया। तो इस प्रकार से तेजस्वी जी ने कहा कि 500 रुपया में
हम जो है कि गैस सिलेंडर हम बिहार के लोगों को हम देने का काम करेंगे। और जो आज जो तरस रहा है बिजली से, जो चीटर मीटर लगाया गया है, जिनको आना चाहिए 5,000 का बिल, उसको जो कि 50,000 का बिल आ रहा है, उसमें आ ही नहीं रहा है। बेटा बीमार है रात में, और उस समय कहने का मतलब कि लाइन काट दिया जाता है, काहे भाई तो आपका इसका बैलेंस ख़त्म हो गया। तो अब लोग उस बैलेंस को भरने का काम करे कि बेटा को दवा की व्यवस्था करने का काम करे। तो इसके लिए तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि हम 2025 में हमारी सरकार बनती है, हम आते हैं तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। ये तमाम के बारे में जो संवाद किया जाएगा, और बिहार सरकार के जो नकारात्मक सोच है उसके बारे में लोगों को भी बताया जाएगा। लेकिन सर ठीक है, जिस तरीके की योजना की आप बात कर रहे हैं, अगर बात की जाए जो योजना की आप बात कर रहे हैं माई बहन मान योजना, इसके अलावा गैस सिलेंडर की बात जहां तक तेजस्वी यादव जी ने की, स्मार्ट मीटर की बात की गई, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की गई, लेकिन क्या लगता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि जो मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की तरफ से लाया गया था, उसको लेकर के वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ग्राउंड पर पड़ा। जनता ने सबसे ज़्यादा अगर वोट किसी चीज़ को लेकर के दिया है तो मैया सम्मान योजना को लेकर के दिया है। क्या लगता है उसी तर्ज पर बिहार में भी ये माई बहन मान योजना जो लाई गई है, तो फर्क पड़ेगा? ये कितना कारगर साबित होने वाला है? नहीं, फर्क तो पड़ रहा है। अभी तो मैं अभी आ रहा था मनेर में एक चाय के दुकान पर, मानते हैं कि कुछ साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा कि चाय पी लीजिए, तो मैं चाय पीने के लिए बैठा। हमको लग रहा है कि इस दुकान में उसका बेटा चला रहा है दुकान, और बैठी हुई है महिलाएं, लगभग वो 70 साल की महिलाएं होगी, या हम तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जब चलने लगी, जैसी तेजस्वी जी की बात आई, तो उन्होंने हमको सामने आई और कही कि बउआ बहुत बहुत अपने के बधाई है नेता बाबू, हमरा एक बार तेजस्वी बाबू से मिला दी, वो तो बड़का भारी काम कैलन है, 2500 रुपया हम लोग को देने की बात उन्होंने किया है। तो एक साधारण महिला जो कभी कुछ कर नहीं पा रही है ना, कभी कुछ ही है, वैसे लोगों तक मैसेज गया, वो खोज रही है तेजस्वी जी को कि हम बउआ के आशीर्वाद दें कि ना इस तरह के बात हो। हालात तो ऐसे महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। महिलाएं देख रही है कि हमको जो है कि कम से कम, क्योंकि आज बिहार में तो बेरोजगारी है, बिहार के अधिकांश लड़के, बिहार के कहा था कि हमारी सत्ता आएगी, 2005 में उन्होंने घोषणा किया था कि हम यहाँ से पलायन रोकने का काम करेंगे, लेकिन पलायन रुका नहीं। यहाँ के जो बेरोजगार है वो तो सबसे पहले बिहार में अपने सर्टिफिकेट जलाए, और जला करके किसी दिल्ली में लोहे फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हो गए, जूट मिल में काम करने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ तो सब चले गए। अब उनके बाप, उनकी माँ हैं, उनके पिता हैं, उनके दादा हैं, दादी हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। तो यही इसके लिए तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, हम माई बहन मान योजना जो है हम लागू करके अब माँ बहनों को सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। बूढ़ा बूढ़ी पेंशन बढ़ाकर हम बूढ़ा बूढ़ी जो हमारी दादी नानी चाची है उनको सम्मान देने का काम करेंगे। ये योजना उनकी है जिस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। गांव और समाज में हर महिलाएं बउआ तेजस्वी की बात कर कर के हम आशीर्वाद देते हैं कि उनकी सरकार आवे और हम लोग उनके साथ हैं। इनकी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। चलिए एक सवाल राजनीति से भी ले लेते हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जनसभा लगातार जगह जगह पर देखी जा रही है। इसके अलावा अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ले, और आप ही के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे चिराग पासवान, हालांकि आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चिराग पासवान जी ने अभी हाल में खान ब्रदर्स को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है, जिसको लेकर के आपकी पार्टी ने भी खूब विरोध किया। तो क्या लगता है आपको? देखिए, तेजस्वी जी के बारे में किसी को बोलना या कुछ करना, वो समझ लीजिए कि पूरे वह अपने योर कहने, तेजस्वी यादव जी का क्रियाकलाप और तेजस्वी यादव जी के बारे में, तेजस्वी यादव जी का जो सोच और तेजस्वी यादव जी का जो विचार है, इसके लेकर लोगों में जलन है। और रही बात जहाँ तक कि भाई लोजपा के प्रमुख के जो बात है, तो ये तो कहने का मतलब कोई नीतिवान लोग नहीं है। ये तो जो है कि मोदी जी के हनुमान हैं, और जो है जो आरक्षण का जो है कि जहाँ विरोध होता हो और उस जगह ये मुस्कुराते हों, वो लोग हैं। ये जो लोजपा के जो प्रमुख है
उनको जो कि इस देश कहाँ जाएगा, देश कहाँ जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, दुनिया जहान से, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए और उनका परिवार चाहिए, तीसरा से मतलब नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है मान लेते हैं कि कर रहे हैं, और वो पैसे के लिए कहीं किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। उनको अरे हमारा कहने का उनका जो है कि कहीं किसी को ज्वाइन करा सकते हैं, कहीं किसी को कुछ कर सकते हैं, कहीं से कोई आवे उनके यहाँ 5-5 साल 10-10 साल नहीं बल्कि 50-50 साल से उनके पिता के साथ रहने वाला, झोरा ढोने वाला, उसको कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। और अभी जो आया है 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, वैसे लोग चाहे कोई भी हो, जिस कैरेक्टर को हो, उनको कहने का मतलब पैसा चाहिए, उनको दे करके भेज देते हैं वो। तो इस तरीक़ा से उन लोगों का कहने का मतलब कोई कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर किसी का अगर है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। कैरेक्टर किसी का है राजनीति में तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का है। इतनी प्रताड़ना, इतनी ईडी, सीडी, सीबीआई दुनिया जहान के बावजूद हमारे नेता लालू यादव तनको सा झुकने का काम नहीं किए, और न हमारे नेता तेजस्वी यादव झुकने का काम किए, और गरीबों के काम के लिए हमेशा तत्पर है। आपने देखा बिहार के लोग ही नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री जी मानते ललकार रहे थे तेजस्वी जी, जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, गारंटी के साथ हम देंगे। इसके बाद इस पर क्या किए बिहार के मुख्यमंत्री जी? मुस्कुराया और उनको चुनौती दिया कि तेजस्वी यादव अपने बाप कौन से पैसा लाएंगे, तेजस्वी यादव जेल से पैसा लाएंगे। वही तेजस्वी यादव अपने मेरिट के आधार पर बता दिया बिहार के मुख्यमंत्री को, और उनके हाथ से पहली बार किसी की योजना पर जो नियुक्ति पत्र पहली बार गांधी मैदान में बुलाकर बेरोजगारों को, और उन्हीं से और इन्होंने नियुक्ति पत्र बंटवाकर इतिहास के पन्ना में अपना नाम दर्ज कराने का काम किया। और इस देश के बड़े राइटरों ने कहा कि अगर बिहार में क्या एक जो है कि लाल है, बिहार का युवा कोई नेता है जिसे आज देश नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, उन्होंने किया। तो इस तरीक़ा से आज भी लोग अटकलें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग अटकलें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ से पैसा आएगा। उस दिन भी उसी तरीक़ा से कहा जा रहा था, आज भी कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव जी जो बात बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ये संविधान विरोधी है। देश के गृह मंत्री ऐसे लोग जो गृह मंत्री नहीं, पागल मंत्री, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो है अनाप शनाप पार्लियामेंट से सोचना चाहिए था गृह मंत्री जी। हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम कहते हैं कि अगर आपकी औकात है तो आप बाबा साहब का नाम लेने के लिए अपने पार्टी को कह दीजिए कि हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम नहीं लेगा। वो बोल दे, घोषणा कर दे पार्लियामेंट में बैठ के, जिसके संविधान को, जिसकी लिखी हुई संविधान को लेकर कसम खाता हो, और वैसे लिखने वाले संविधान का जनक बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं कि अरे मानते हैं कि जितना नाम बाबा साहब को आप लेते हैं उतना भगवान के नाम लीजिएगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो आज हम भी तो स्वर्ग है, हम तो उस अंतिम पंक्ति के से आने वाले जिसके पिता गांधी चौक के चौराहे पर महुआ में जूता मरम्मत करते थे, उनका बेटा शिवचंदा राम आज तो कम से कम मंत्री विधायक लालू यादव। उस संविधान की ताकत है ना, और उस संविधान तो मेरे लिए तो भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, कोई लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो चमार का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदा राम मंत्री विधायक नहीं होता। और वैसे बाबा साहब के बारे में इस तरह के पार्लियामेंट में बोलता हो। और बिहार के आपके 2 नेता हैं, दोनों जो आरक्षण का लाभ लेते हैं, एक जीतन राम मांझी जी और एक चिराग पासवान जी। ये दोनों मुस्कुरा रहे हैं। बुझा रहा है कि अरे नहीं मुस्कुराएंगे तो इनकी मुस्कुराहट को खत्म कर देंगे मोदी जी। जीतन राम मांझी जी का जिक्र आपने किया है, आजकल बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। अब जीतन राम मांझी जी नाराज क्या है, परिवार दोनों तो परिवार पार्टी है, दोनों को आरक्षण का लाभ लेंगे, आरक्षण के सीट से वो चुनाव जीत कर जाएंगे, लेकिन बाबा साहब को के विचारधारा को खंडित होता हो उस जगह मुस्कुराएंगे। तो नाराजगी नहीं है, ये लोग कुछ नहीं है, ये सारे लोग लालची लोग हैं। लालच के चक्कर में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है, फिर इनकी पूर्ति हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएंगे। ये लोगों की ना कोई नीति है ना कोई सिद्धांत है, अपना परिवार है, परिवार को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पशुपति कुमार पारस जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो फिलहाल उनकी मुलाकात जो है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से 2 से 3 बार लगभग हो चुकी है, तो आप लोग फिलहाल स्वागत कर रहे हैं उनका? अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बयान दे दिया मकर संक्रांति में जब वो चूड़ा भोज पर गए तो, कि हाँ
अगर वो आते हैं महागठबंधन में तो उनका स्वागत है, तो आप लोग स्वागत कर रहे हैं उनका? वो तो देखिए, हमारे नेता है, शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है, हम लोग को निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो हमको स्वागत है। नहीं लगता है कि एनडीए ने उनके साथ छल किया या फिर धोखा दिया उनको? अब देख, छल किया नहीं किया, क्या किया, वो तो देश देख रहा है। और किसको नहीं छल किया, एनडीए के लोगों ने किसको नहीं छल किया, आप नहीं देख रहे हैं क्या? जो लोग पर जो एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहता है कि इस देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज है, और वो व्यक्ति अगर इनके पार्टी में चला जाता है तो कहता नहीं, अब घोटाला नहीं हुआ। अब वो घोटाले के तो बात छोड़िए, उसको बड़ा पद पर बैठा दिया जाता है। तो ये देश भी देख रहा है। तो इस तरीका का जो राजनीति करने वाले लोग, इस तरीका का विचार रखने वाले लोग, उसकी पूरी देश देख रही है। समय आएगा निश्चित रूप से इस देश में, यह देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का देश है, यह देश गांधी जी का देश है, यह देश अबुल कलाम आज़ाद का देश है, यह देश सभी जाति धर्मों का देश है। कुछ लोग इस देश को अपनी बाप की बपौती और जिरात समझता है, ये नहीं है। यह देश सबके लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपने जो है कि लहू देने का काम किया है। और सभी लोगों के, मान लेते हैं, बहनाओं ने मांग में सिंदूर के बदले राख का टीका लगाना स्वीकार किया है। देश की आज़ादी हुई आज इस देश के लेकर, और लोग कहते हैं कि हमारी बपौती है, चलने वाला नहीं है। देश के नौजवान, देश के किसान, देश के दलित, देश के अल्पसंख्यक, देश के व्यवसायी, देश के समान वर्ग के, गरीब वर्ग के लोग, सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और इनके मंसूबा को ख़त्म करने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम जी थे, और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम राजनीतिक मसलों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, आरा।